आराध्य के श्री चरणों में वंदन। पवन पावन आचार्य प्रवर के चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित मुनिवर मुनि श्री जय कुमार जी के चरणों में सभक्ति वंदन। आज हम सबका अति सौभाग्य है कि मुनि श्री ने महती कृपा करा के सृजन परिवार को लगभग 1.5 घंटे का ये समय बख्शाया है, जिसको हमने 2 पार्ट में बांटा है। जो आप सामने देख रहे हो, संबोध और अंतर यात्रा। इसका पहला पार्ट संबोध, जो भी जिज्ञासाएं हमारे मन में हैं, जो चीज़ें हम उनसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो 1 बाय 1 जिस मेंबर के मन में भी जिज्ञासा हो वो मुनिश्री से वो जिज्ञासा करेंगे। मुनिश्री उनका समाधान देंगे और उसका क्या हो सकता है मीनिंग, कोई चीज़ क्या बन सकती है। किसी को कोई भी तरह की जिज्ञासा मन में हो, भाव हो, आत्मा से संबंधित, धर्म से संबंधित, उन सभी जिज्ञासाओं को मुनिश्री समाहित करेंगे। 1 बाय 1 करके जिनको अपने हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे। उससे पूर्व ये प्रोग्राम मुनिश्री ने खास तौर से सृजन परिवार पे, वैसे भी मुनिश्री की इतनी महती कृपा है, ये हम सब जानते हैं कि मुनिश्री की कितनी ज़बरदस्त कृपा है सृजन परिवार पे। और सृजन परिवार के भाई चेयरमैन भाई मोहित मनोज से मेरा अनुरोध है कि वो आएँ, मुनिश्री के प्रति अपने उद्गार व्यक्त करें। उसके बाद हम अपना ये क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करेंगे और उसके बाद हमारा ध्यान का कार्यक्रम रहेगा। सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर फ़ोन वगैरह बाई चांस कोई जगह से चालू हैं तो उनको ज़रूर साइलेंट कर दें, ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान न हो। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। विराजित मुनिश्री जय कुमार जी, मुनिश्री मुदित कुमार जी के चरणों में सहभक्ति वंदना। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का यह सत्र मुनिश्री की जो सृजन परिवार पे हमेशा एक अत्यंत कृपा बनी रहती है, यह उसी का एक स्वरूप है। मांगने से बहुत कुछ मिलता है, और मैं ये कहूँ मुनिश्री से तो हमें सब कुछ बिना मांगे ही मिलता है। हमेशा मुनिश्री की एक महती कृपा रहती है सृजन के ऊपर, और मैं ये कहूँ कि अगर धर्म संघ के अंदर सृजन की जो पहचान है वो भी मुनिश्री की देन है। मुनिश्री, हम सब आपके आभारी हैं और अंतर्मन से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं मुनिश्री के प्रति कैसे कृतज्ञता ज्ञापित करूं। मेरे लिए भगवान हैं, मेरे गुरु हैं, इनकी मुझ पे सदैव अनुकंपा रही है। जो आशीर्वाद मुझे इनका हमेशा मिला है, मैं ये कहूँ शायद हो सकता है ये पूर्व जन्म का ही, किसी पूर्व जन्म में कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसका ये फल है, और शायद इस जन्म का किसी पुण्य का संचय होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुनिश्री आपकी कृपा हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी हम सब पे। आने वाला जो ये सत्र है हमारा, ये 90-100 मिनट, मुझे लगता है कि ये हमारे कुछ ऐसे पल होने वाले हैं जिन्हें आत्मसात करके हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, उसे बहुत एक अच्छी डायरेक्शन के अंदर ले जा सकते हैं। तो चलते हैं संबोध से अंतर यात्रा की ओर। पुनः मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। ओम अरहम। अब मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है, 1 बाय 1 एक एक करके अपने क्वेश्चंस जो भी वो पूछना चाहें, जो उन्होंने लिखे हुए हैं, वो क्वेश्चन मुनिश्री से पूछ सकते हैं और मुनिश्री उनका समाधान देंगे। क्या हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए या जो प्राप्त है वही पर्याप्त है के भाव में रहना चाहिए? पुरुषार्थवाद और भाग्यवाद की विवेचना करने की कृपा करें। तीन प्रश्न एक साथ। क्या हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए? भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य की चिंता वर्तमान को खो देती है
और वर्तमान को खा जाती है। भविष्य का चिंतन करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, योजना करना चाहिए कि हमारा भविष्य अच्छा कैसे बने। और भविष्य अच्छा तभी बन सकता है जब आपका वर्तमान अच्छा हो। कल का दिन किसने देखा और आज के दिन को खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। तो भविष्य की चिंता करके और वर्तमान को हम अपने हाथ से खो दें, ये स्वयं के साथ भी न्याय नहीं है। तो इसलिए चिंतन करें, न कि चिंता करें, व्यवस्था करें, न कि व्यथा करें। चिंतन और व्यवस्था वर्तमान की होती है और उसी का प्रभाव भविष्य पर पड़ता है। जो हमारा वर्तमान है वह हमारा भविष्य है, जो हमारा वर्तमान है वही हमारा अतीत है। तो वर्तमान अतीत बनता है, भविष्य वर्तमान बनता है। वर्तमान में हम अच्छा बीज का वपन करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। यदि वर्तमान में हम आनंद का बीज बोएंगे तो भविष्य में भी हमें आनंद मिलेगा, और वर्तमान में चिंता का बीज बोएंगे तो भविष्य में चिंता के लिए तैयार रहना। इसलिए वर्तमान को अच्छा करें तो भविष्य स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। इसी से संबंधित एक प्रश्न था, पुरुषार्थ और भाग्यवाद। वर्तमान का हमारा पुरुषार्थ और वही भविष्य का भाग्य बनता है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों अलग नहीं हो सकते। जैसा हमारा पुरुषार्थ होगा वैसा ही हमारे भाग्य का निर्माण होगा। समवाय के 5 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं: काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। इन 5 का समन्वय होता है तब भाग्य का निर्माण होता है, नियति का निर्माण होता है। काल का अपना महत्व है, स्वभाव का अपना महत्व है और कर्म का अपना महत्व है। पर काल, स्वभाव और कर्म, इन तीनों के ऊपर पुरुषार्थ का महत्व है। भगवान महावीर का सिद्धांत पुरुषार्थवाद का है। तो हम पुरुषार्थ की शक्ति को जागृत करें और सम्यक पुरुषार्थ करेंगे तो भाग्य भी अच्छा होगा। पानी में मंथन करेंगे तो मक्खन नहीं मिलेगा, और दही में मंथन करेंगे तो मक्खन मिलेगा। हम पुरुषार्थ की शक्ति को समझें और सम्यक पुरुषार्थ ही आपके सही भाग्य का निर्माण कर सकता है। तो पुरुषार्थ का महत्व है, वही पुरुषार्थ भाग्य बनाता है, वही पुरुषार्थ आपकी नियति को निर्धारित करता है। तीसरा प्रश्न, प्राप्त है वही पर्याप्त है ना? हाँ हाँ, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तनाव मुक्ति का सूत्र है। तो जो प्राप्त है उससे संतोष करें, जो नहीं है उसका दुख न भोगें। लेकिन विकास यदि करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो संतोष के साथ आगे बढ़े, न कि आसक्ति के साथ में बढ़े। भगवान महावीर ने कहा है, विकास के लिए अर्थोर्जन की आवश्यकता रहती, अर्थ की आवश्यकता रहती, अर्थ का अर्जन करना होता है।
पर अर्थ का अर्जन कैसे करें, वह सम्यक तो होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए उसमें, पवित्रता होनी चाहिए उसमें, और विकास के साथ साथ स्वयं का संयम भी होना जरूरी है। तो प्राप्त है, पर्याप्त है, ये निश्चिंतता का सूत्र है। विकास का सूत्र यह है कि आप पुरुषार्थ करो, जो प्राप्त है उसमें संयम करो और पवित्रता, शुद्धता के साथ आगे बढ़ो, तो व्यक्तिगत भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा, परिवार का भी विकास होगा, और संतोष के साथ किया हुआ विकास सफलता का सार्थक सूत्र होगा। मुनिश्री, धर्म के नाम पर व्यक्ति बहुत से कर्म कांड में फंसता है। क्या यह कर्मकांड आध्यात्मिक होने की यात्रा में सहायक है या फिर यह कर्म बंधन का जरिया है? हमें पहले धर्म की परिभाषा को समझना होगा कि धर्म क्या है। जब तक हम धर्म को नहीं समझेंगे तब तक हमको ये क्रियाकांड धर्म ही लगेगा। धर्म इति धार्यति, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। तो क्या धारण करें? स्वभाव को धारण करें। हमारा स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत आनंद। हम अनंत ज्ञान, दर्शन, शक्ति और आनंद को धारण करें, वही धर्म है। और धर्म, आचार्य भिक्षु ने बहुत सुंदर परिभाषा दी, और वो केवल 4 शब्दों में, त्याग धर्म और भोग अधर्म। तो हम जितना त्याग करें वह धर्म है। सामायिक उपासना, क्रियाकांड, ये धर्म नहीं है, ये धर्म की क्रिया है। धर्म क्या है? धर्म है अनित्यता, धर्म है संयम, धर्म है त्याग, धर्म है आसक्ति का विसर्जन, और इसी धर्म का परिणाम जो आता है वह अध्यात्म है। तो क्रियाकांड धर्म नहीं हो सकता। क्रियाकांड यदि सम्यक है, जैसे सामायिक, जैसे उपवास, स्वाध्याय, ध्यान, ये जो क्रिया है, और इस क्रिया से जो प्रवृत्ति होती है वह धर्म, और उससे जो परिणाम आता है वह है अध्यात्म। तो धर्म को यदि हम इस दृष्टि से समझें कि धर्म एक प्रकार का केला है, केला का जो छिलका है वह संप्रदाय है, केले के भीतर जो गुण है वह अध्यात्म है। तो संप्रदाय धर्म की सुरक्षा का एक कवच है, और धर्म की क्रिया करने से अध्यात्म घटित होता है, उससे व्यक्ति अपने आत्मा के पास में जाता है। तो अनित्यता का बोध वह है अध्यात्म, और धर्म की जो सम्यक क्रिया अर्थात त्याग, आसक्ति का विसर्जन, मोह का विसर्जन, वह है धर्म, और जो आपको अध्यात्म तक की यात्रा करवाता है। तो कर्म निर्जरा वह आपके भावों के साथ में जुड़ी हुई है। आप सामायिक कर रहे हैं, सामायिक के भीतर में आपके भाव किस प्रकार के हैं? भावों में यदि तीव्रता है, शुद्धता है, पवित्रता है, निर्मलता है, सहजता है, तो वह आपके कर्म निर्जरण का माध्यम बनता है,
वही धर्म है। तो ये समझे कि जो कर्म निर्जरण का माध्यम बनता है वह धर्म है, और जो कर्म बंधन का जो माध्यम बनता है उसे हम धर्म नहीं कह सकते। प्रणाम मुनिश्री। कोई व्यक्ति किसी गलत आदत में पड़ जाए और वह उसे छोड़ना चाह रहा हो पर उसके लिए कोई छोड़ नहीं पा रहा हो, तो उसके लिए कोई प्रक्रिया आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। वैसे तो राजस्थानी एक दोहा आता है, जाका पड़िया स्वभाव जासी जीवसो नीमन मीठो होवे सींचो घी गुड़स्यो। स्वभाव एक तो सहज होता है और एक स्वभाव हम बना लेते हैं। तो गलत आदतें ये व्यक्ति का मूलतः स्वभाव नहीं होता है, ये अडॉप्ट किया हुआ है, स्वीकार किया हुआ है। ये हमारे मन की कमजोरी है कि हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। यदि हमारा संकल्प शक्ति दृढ़ हो और तीव्र इच्छा हो तो असंभव कुछ भी नहीं है, छूटा जा सकता है। उसकी कई प्रक्रिया होती है, ध्यान के माध्यम से भी उसको छुड़वाया जाए। आजकल रिहैबिलिटेट सेंटर भी होते हैं, वहाँ भी जाते हैं। पर स्थायी रूप से यदि उसको परिवर्तन कराना है तो ध्यान बहुत सक्षम प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति का संकल्प शक्ति दृढ़ होता है और उससे हार्मोन्स भी परिवर्तन हो जाते हैं। हमारे जो स्राव है वो स्राव भी परिवर्तन हो जाता है। तो ध्यान अच्छा है, और फिर थोड़ा सत्संग करवाया जाए, उनको अच्छे संतों से संपर्क करवाया जाए, तो मुझे लगता है कि संपर्क से भी स्वभाव बदल जाता है। मुनिश्री, नकारात्मक विचारों से मुक्त होने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? विचार दो प्रकार के होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक विचार घटना के साथ में जुड़े हुए होते हैं। जैसी घटना घटित होती है उसी प्रकार के हमारे विचार बन जाते हैं। व्यक्ति का नकारात्मक सोचना मुझे लगता है स्वभाव बन गया है। मैं बहुत बार सोचता हूं व्यक्ति सुख में ज्यादा रहता है या दुख में ज्यादा रहता है, तो हम चिंतन करें, हमारा ज्यादा समय सुख में बीतता है और कम समय दुख में बीतता है। क्रोध में ज्यादा समय बीतता है या शांति में? क्रोध कितना करता है आदमी, कब करता है? दिन भर यदि क्रोध में रहना तो फिर वो लंबा जी भी नहीं सकता है। पर वो छोटा सा चीज भी है, वो ज्यादा परेशान करता है। इसलिए हमको नकारात्मक विचार जो है ज्यादा प्रभावित करते हैं। रहते हम ज्यादा सकारात्मक विचारों में, पर घटना घटित होती है और विचार हमारे नकारात्मक हो जाते हैं। तो लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है ना? विचारों को विचारों से ही काटा जा सकता है। जब नकारात्मक विचार आए उसके स्थान पर सकारात्मक विचारों की स्थापना कर लें तो विचार स्वतः ही बदल जाएंगे। और कई बार नकारात्मक विचार ज़्यादा परेशान करते हैं, तब आप कुछ या तो स्वाध्याय कर लें या कुछ मंत्रों का पाठ कर लें। उस समय ओम की ध्वनि कर लें आप, तो परिवर्तन हो जाएगा विचारों में और तत्काल आपको उसमें
लाभ मिल जाएगा। यदि परिस्थितिवश या दबाव में त्याग करना पड़े तो क्या वह त्याग मान्य है या नहीं? परिस्थितिवश और दबाव पूर्वक यदि त्याग किया जाए वो त्याग वैसे मान्य नहीं होता है ना। वो तो फिर आवेश में त्याग होता है, और आवेश में किया हुआ, बिना सोचे समझे किया हुआ त्याग त्याग नहीं होता, वह जबरदस्ती है। भगवान महावीर से श्रैणिक ने पूछा कि मेरे नरक कैसे टल सकता है, मैं अपने नरक को कैसे टाल सकता हूँ। तो भगवान ने कहा, कालसोकरी कसाई है, उस कसाई से यदि तुम एक दिन संकल्प करवा दो कि मैं भैंसों को नहीं मारूंगा, उसका नियम था रोज 500 भैंसों को मारना, उसकी हत्या करना। तो राजा ने कहा, राजा था, अधिकार तो थे ही, बोला कि क्यों ना, संभव है, ये तो संभव है। कालसोकरी को बुलाया, उसे कहा, बहुत समझाया उसको, लेकिन कहा मर सकता हूं लेकिन अपनी इस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता। तो राजा ने क्या किया, उसको कुएं के भीतर रखवा दिया, कुएं में रख दिया। अब वहां पर भैंसे का पूरे दिन वहां रखा। उसने क्या किया, 500 भैंसे बनाए मिट्टी के, और एक एक भैंसे का प्रतीक मान करके मारता गया। तो जबरदस्ती से धर्म नहीं होता। दासी से यदि दान दिलाया जाए तो तुम्हारा नरक टल सकता है। राजा की दासी थी, दासी को बहुत समझाया, लेकिन दासी तैयार नहीं हुई। जबरदस्ती हाथ पकड़ करके और चम्मच से वो दान दिलाया जा रहा है। तो दासी क्या कह रही है, मैं दान नहीं दे रही हूं, मेरा चम्मच और मेरा हाथ दान दे रहा है ना। तो जबरदस्ती में धर्म नहीं है, दबाव पूर्वक किया हुआ कभी धर्म नहीं हो सकता है। धर्म हृदय परिवर्तन से होता है। हृदय परिवर्तन करे और उससे त्याग करे तो वह ज्यादा सार्थक सिद्ध हो सकता है और होता भी है। मुनिवर अक्सर बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि सब कुछ सुनते हैं कि सब आनंद है। जीवन में सही आनंद की क्या परिभाषा होनी चाहिए? हाँ, बोलना और घटित होना दोनों में बहुत अंतर है। वस्तुतः आनंद क्या है? हमने सुविधाओं को आनंद मान लिया है। व्यक्ति के पास में सारी सुविधाएं हैं और उसको हमने आनंद मान लिया, और सुविधा हाथ से चली गई तो आनंद भी चला गया। तो आनंद इतना तो सस्ता नहीं होना चाहिए। सुख और सुविधा अलग है और दुख और दुविधा अलग है। दुख और समस्या अलग है, हमें इसमें भेद करना होगा। सुविधा वस्तुतः सुख नहीं है, वह सुविधा आपकी आवश्यकता है, आपकी अपेक्षा है। तो अपेक्षा की पूर्ति करना आपका कर्तव्य है, और उस अपेक्षा से जो सुख, क्षणिक सुख मिलता है, वह आपके लिए क्षणिक आनंद बन जाता है, वह शाश्वत नहीं होता है। भगवान ने कहा है, नाणस्य सब्बस्य पगासनाय अन्नाण मोहस्य विभज्जनाय रागस्य दोषस्य संख एणम एगंत सौखम समुवेयी मोक्षम। शाश्वत सुख क्या है? स्थायी आनंद क्या है? स्थायी आनंद है नाणस्य सब्बस्य पगासनाय, ज्ञान का प्रकाश, वह शाश्वत सुख है, शाश्वत आनंद है, स्थायी आनंद है।
अज्ञान और मोह का विसर्जन वह शाश्वत सुख और आनंद है। नाणस सब्बस पगासनाय अन्नाण मोहस विभजनाय रागस्य दोषस्य संख एनम। राग और द्वेष का क्षय है, वह शाश्वत आनंद है। तो हम राग और द्वेष को छोड़ें, आनंद आ जाएगा। राग और द्वेष प्रियता और अप्रियता के साथ में जुड़ा हुआ है। लाभ हुआ प्रियता हो गई, हानि हुई अप्रियता हो गई। लाभ के साथ में सुख जुड़ा हुआ है, हानि के साथ में दुख जुड़ा हुआ है। तो लाभा लाभे सुए दुए जीविये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसा सु तहा मानव मान हो। लाभ और अलाभ, सुख और दुख, जन्म और मरण, निंदा और प्रशंसा, मान और अपमान में जो सम रहता है वह स्थायी आनंद को प्राप्त करता है। तो यही आनंद है। इन सब परिस्थितियों में सम रहे, समता का भाव रहे, तो आपके भीतर में आनंद है। अन्यथा क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, क्षण में तो रुष्ट हो जाते हैं और क्षण में तुष्ट हो जाते हैं। एक व्यक्ति से कहा गया कि आप दुकान पर बैठे हो और घर तो आपका जल गया है। बड़ा दुखी हो गया, ये क्या हुआ। अब कोई सुने कि घर जल गया है तो कितना दुख, वो इतना हाय तौबा करने लग गया, बड़ा परेशान हो गया और भागने लगा। तो भागते भागते रास्ते में बेटा मिल गया। तो पिताजी कहाँ भाग रहे हो? अरे तुझे पता नहीं है घर जल गया। तो बोला जो घर जल गया है ना वो तो हमने पहले ही बेच दिया था। अब पिताजी का चित्त शांत हो गया। तो जो अपना घर जला उस समय क्या हुआ? दुख हुआ। और जैसे ही पता लगा कि वो हमने बेच दिया तो सुख हो गया। तो सुख और दुख ये क्या है? मन के संवेदन है। तो आत्मा तभी आनंद को प्राप्त कर सकती है जब आप दोनों स्थिति में सम रहो, तब शाश्वत आनंद और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। तो पहले ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करें, अज्ञान को समाप्त करें, मोह को समाप्त करें, राग और द्वेष को समाप्त करें, तो निश्चित रूप से आनंद हमारे पास में होगा। और हम अपने जीवन को नहीं पूरे परिवार को भी आनंद के मार्ग पर ले जाएंगे। मथी मंदावणी, सही मायने में समर्पण क्या है और इस स्थिति में रहने का सूत्र बताने की कृपा करें। समर्पण का अर्थ होता है अपने बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को बाहर रख ले। जहां समर्पण होगा वहां तर्क नहीं होगा। जहां समर्पण होगा वहां बुद्धि नहीं होगी। जहां समर्पण होगा वहां विवेक होगा। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए और भगवान के प्रति अर्थात अपनी आत्मा के प्रति समर्पण होना चाहिए। हम स्वयं भगवान हैं, हमारे भीतर में भगवान की सत्ता है। तो गुरु के प्रति समर्पण, अपनी आत्मा के प्रति समर्पण, सत्य के प्रति समर्पण, सही मायने में वही समर्पण होता है। गुरु ने शिष्य को कहा, जो सांप जा रहा है इस सांप की क्या लंबाई है वह बताओ मुझे। शिष्य ने सोचा सांप की यदि लंबाई में करूंगा तो सांप काट जाएगा। तो उसने भी अपना बुद्धि का प्रयोग किया और सांप का निशान कर लिया। निशान से सांप जहां से चला और जहां रुका वहां उसने निशान कर लिया और सांप की लंबाई माप करके गुरु को बता दिया। तो गुरु ने कहा कि अब जाओ और दांत के
सांप के दांत गिन करके आओ। तब शिष्य ने सोचा कि गुरु यदि कुछ कह रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ रहस्य है। तो पूर्ण समर्पण भाव से गया, सांप को पकड़ा, पकड़ते ही सांप ने डस लिया। डसना है तो जहर चढ़ना है, स्वाभाविक है वह। गुरु ने उसको ऊनी कंबल पर सुला करके वापस उसके ऊपर ऊनी कंबल उड़वा दिया और 3-4 घंटे के बाद उसकी नींद खुली। गुरु ने चद्दर को उठा करके चद्दर को झड़का तो शरीर के भीतर में जितने कीड़े थे वो सारे के सारे बाहर आ गए, कंबल पर आ गए। अर्थात उसके भीतर में असाध्य रोग था। तो अपने कहते ना, विष से विष को काटा जाए, है ना। तो वो सारा का सारा जहर निकल गया और शिष्य स्वस्थ हो गया। तो समर्पण जहाँ होता है वहाँ अपना तर्क नहीं होता है, अपना बुद्धि नहीं होता है, वहाँ विवेक होता है। जो संपूर्ण रूप से जो अच्छा है वह भी तेरा है, जो बुरा है वही तेरा है। तो गुरु के प्रति समर्पण यदि है तो सफलता आपके पास में है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक गीत लिखा है और उस गीत में लिखा है कि करो करो तुम पूर्ण समर्पण, मेरा पंथ मिलेगा। करो करो तुम पूर्ण समर्पण, मेरा पंथ मिलेगा। भारी माल की इस वाणी से शतदल कमल खिलेगा। स्वामी पंथ दिखाओ जी, स्वामी पंथ दिखाओ जी। तेरा पंथ दिखाया, मेरा पंथ दिखाओ जी, स्वामी पंथ दिखाओ जी। तो भारीमल जी स्वामी से पूछा कि आपने तेरा पंथ को मेरा पंथ कैसे बनाया? तो भारीमल जी स्वामी ने एक शब्द में उत्तर दिया, पूर्ण समर्पण गुरु के प्रति। आचार्य भिक्षु के प्रति पूर्ण समर्पण था। आचार्य भिक्षु ने कहा कि भारीमल, यदि तेरा आचार संबंधित कोई भी शिकायत आया तो तुझे क्या करना होगा? एक तेला करना होगा। तो भारीमल जी स्वामी का क्या उत्तर था? तैत गुरुदेव। स्वीकार कर लिया उसको। तो गुरु का जो आदेश है उसको बिना तर्क से उसको स्वीकार किया जाता है, वही सही मायने में समर्पण है। और समर्पण के लिए संकल्प शक्ति और सत्संगत किया जाए तो आपको सही मायने में समर्पण की परिभाषा भी समझ में आ जाएगी। जैसे गुरु के प्रति समर्पण आपने कहा, तो ये समर्पण माँ बाप के प्रति भी होना चाहिए? बिल्कुल। प्रथमतः तो हमारे बड़ों के साथ में समर्पण होना चाहिए, माँ बाप के साथ में होना चाहिए, और जो हमारे लिए आदर्श है उनके प्रति समर्पण होना चाहिए। पर वस्तुतः अपने आत्मा के प्रति समर्पण होना चाहिए। जिसने अपने आत्मा के प्रति समर्पित कर दिया है तो उसके भीतर में स्वतः ही माता पिता के प्रति भी समर्पण हो जाएगा और गुरु के प्रति भी समर्पण हो जाएगा। मथेन मंदामी महाराज, हम सब जानते कि हमें संयम रखना चाहिए, समता रखनी चाहिए, लेकिन कभी कभी स्थिति इतनी प्रतिकूल हो जाती है कि संयम ना चाहते भी खोता हुआ दिखता है। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए महाराज? देखिए, संयम को हम खोते हैं तो ये हमारी मानसिक कमजोरी है। हमारा अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, इसी कारण से हम संयम खोते हैं। और जब तक संकल्प शक्ति हमारा दृढ़ नहीं होगा और स्वयं पर विश्वास नहीं होगा, तब तक मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मेरे पास में एक बहुत बड़ा जज आया इन दिनों में,
और बहुत भारत सरकार में बहुत बड़े बड़े पद पर रहा हुआ है। अभी कुछ समय पहले ही जज बना है, हाई कोर्ट के बराबर का एक कोर्ट होता है जो कंपनियां हो जाती है, एनसीएलटी का जज। तो बताया कि सब कुछ नियंत्रण है, सब कुछ है, पर एक आदत है उसको मैं नहीं बदल सकता। जैसी स्थिति होती है वो चीज़ होती है, वो तत्काल घटित हो जाती। तो ये मानसिक कमजोरी होती है, संकल्प शक्ति कमजोर होता है हमारा, तब इस प्रकार का संयम हम रख नहीं पाते हैं। तो संयम को रखने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि छोटे छोटे हम त्याग करें, जितने छोटे छोटे त्याग करें, बड़े तो हमसे नहीं होते हैं, पर छोटे छोटे त्याग से हमारे मन को अभ्यास हो जाएगा, मन को प्रशिक्षण मिलेगा और एक दिन निश्चित रूप से हमारी संयम की चेतना अच्छी तरह से जागृत हो जाएगी। शून्य की स्थिति किसे कहते हैं और हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? शून्य की स्थिति। शून्य की अच्छा, शून्य की। ऐसे तो हम लोग सब शून्य में ही हैं, है ना? क्योंकि अध्यात्म से रहित जो व्यक्ति है वह शून्य में ही है, और जो अध्यात्म में पहुंच जाता है वह भी शून्य में है। जो आत्मा को जानता है वह शून्य में है, और जो आत्मा को नहीं जानता है वह भी शून्य में है। तो वो अज्ञानता के शून्य में है और वह ज्ञान के शून्य में है। शून्य तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, शून्य तो हमारे भीतर में है। हम अपने आप को मुक्त कर दें आसक्ति से, हम शून्य में हैं। हम अपने आप को मुक्त कर दें क्रोध, मान, माया, लोभ से, हम शून्य में हैं। शून्य क्या है? शून्य का महत्व कब है? जब उसके सामने एक लगा हुआ हो। यदि एक को हटा दो तब उस शून्य का क्या महत्व? एक है, एक के आगे जितना शून्य लगाते जाओगे आप, उस एक का महत्व बढ़ता जाएगा। 10, 100, 1000, लाख बढ़ता जाएगा ना, करोड़। और उस एक को हटा दो फिर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। तो शून्य वस्तुतः हमारी आत्मा ही है। हम अपनी आत्मा को जाने, आत्मा को पहचाने, आत्मा के भीतर उतरे तो हमें शून्य का दर्शन स्वतः ही हो जाएगा। तो हम अपने आत्मा में उतरने का प्रयास करें, शून्य से आप साक्षात्कार कर जाएंगे। मथेण मंदामी। मुनिश्री, वैदिक शास्त्रों में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है, तो आधुनिक युग में ये कैसे हम लोग इसको इसके कैसे फॉलो कर सकते हैं? और चूंकि हमें अपनी उम्र पता भी नहीं है तो ये और मुश्किल हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, कुछ नियम होते हैं वह यूनिवर्सल लॉ होते हैं, है ना, और ये शाश्वत नियम होते हैं, और ये एक व्यवस्था है। तो एक हमारे सामने आधार होना चाहिए कि जीवन को कैसे जिए, जीवन को जीने का तरीका क्या होना चाहिए। तो प्राचीन हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने, बुजुर्गों ने एक पारंपरिक व्यवस्था बना दी। उस व्यवस्था के अंतर्गत हम चलें। पूर्व में भी ऐसा नहीं होता था कि सभी 100 वर्ष का आयुष्य पूर्ण करते थे। उसमें भी ऐसे थे कि बहुत छोटी अवस्था में भी चले जाते थे। आचार्य स्वयंभव का पुत्र मनक छोटी अवस्था में उसे पता लगा कि मेरे पिताजी सन्यासी बन गए। जब पिताजी सन्यासी बने थे तब वो गर्भ में था। जब उसे पता लगा तो वह अपने पापा से मिलने के लिए गया।
स्वयंभव से। स्वयंभव ने देखा कि मेरा पुत्र आ रहा है, और ये भी पता लग गया कि इसका 6 महीने का ही आयुष्य है। तो आचार्य स्वयंभव ने 10वें कालिक की रचना इसलिए की कि मेरे पुत्र का आयुष्य कम है, ये सारे शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता है, तो 10वें कालिक एक ग्रंथ का अध्ययन कर लेगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। तो आयुष्य का पता नहीं है, पर एक ये व्यवस्था कर ली। तो भगवान महावीर ने तो यहाँ तक कह दिया, समयम गोयम मापमाय। उस व्यवस्था का इंतजार मत करो कि 25 वर्ष तक हम ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करें, 25 वर्ष तक हम गृहस्थ आश्रम का करें, फिर वानप्रस्थ का करें और उसके बाद में संन्यास लें, और पता नहीं वो संन्यास वाला तो समय आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए कहा समयम गोयम मापमाय। जब हर क्षण को हम अप्रमत्तता के साथ जिए, वही संन्यास है, वही आश्रम है। क्षण भर भी प्रमाद हमारे आयुष्य का इस प्रकार का बंधन कर लेता है, जो पता नहीं है वो नरक का हो, त्रियंच का हो, देव का हो या मनुष्य का हो। तो आश्रम व्यवस्था ये शास्त्रीय व्यवस्था है, और प्रायोगिक व्यवस्था यही है कि एक क्षण भी प्रमाद न करें, जिससे हमारा जीवन का जो सार है वह समाप्त हो जाए। मैंने पहले ही बताया था कि धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म की परिभाषा त्याग है केवल। तो जितना जितना त्याग है आप उसे धर्म माने। अब वो त्याग चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे जैन धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो, या चाहे मुस्लिम धर्म का हो, जहां त्याग है वही धर्म है। मेरा तो ये मानना है कि धर्म हमारे जीवन से अलग नहीं हो सकता, आत्मा से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। आत्मा का जो स्वभाव है उस स्वभाव को हम यदि जान लें, पहचान लें, वही धर्म है। और बाकी तो सारा का सारा क्रियाकांड है। आप उसको क्रियाकांड समझें। तो क्रियाकांड में यदि धर्म होता तब तो फिर हम लोगों को संन्यास लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। भगवान महावीर को घर नहीं छोड़ना पड़ता। क्रियाकांड वस्तुतः हमारे मन का एक बहलाव है। हमने सोच लिया ये कर लिया धर्म हो गया, ये कर लिया धर्म हो गया, इससे धर्म नहीं होता है। हिंसा को कभी धर्म नहीं कह सकते। तो धर्म के 10 प्रकार है। शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य और ब्रह्मचर्य। यदि ये है तो वह धर्म है, और इससे अलग कोई चीज है तो वह केवल आपकी क्रिया है, न कि धर्म है। आपके भीतर में क्षमा के भाव प्रकट हो, उत्कृष्ट धर्म है। जो क्षमा करना सीख ले, माफ करना सीख ले, और जो क्षमा करेगा उसके भीतर में विनम्रता होगी, जो क्षमा करेगा उसके भीतर में सहिष्णुता होगी। क्षमा, विनम्रता, संतोष, मृदुता, प्रेम, सत्य, त्याग, ब्रह्मचर्य, ये सारे के सारे धर्म के लक्षण हैं। इन लक्षणों से युक्त जो है वह धर्म है, और इन लक्षणों से जो मुक्त है उसे धर्म नहीं कह सकते। तो कंफ्यूजन
धर्म की परिभाषा हम नहीं समझते हैं, इसलिए होता है। यदि धर्म की परिभाषा हमारे समझ में आ जाए तो मैं मानता हूं कि वह कंफ्यूजन फिर नहीं रहेगा। मुनिश्री, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? गृहस्थ में रहते हुए अध्यात्म के समावेश हेतु मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जीवन का लक्ष्य मैं कौन हूं, इसको जानने का होना चाहिए। अपनी स्वयं की पहचान यदि नहीं है तब फिर वो जीवन नहीं है। क्या ये शरीर मैं हूं? क्या ये इंद्रियां हैं वो मैं हूं? क्या जो ये विचार है वह मैं हूं? क्या ये पदार्थ है वह मैं हूं या मेरे लिए है? इनको जानना और जानने के बाद इनको छोड़ना, तो जानने वाला कौन और छोड़ने वाला कौन, ये समझना, ये जानना, ये बहुत जरूरी है। तो मैं कौन हूं, ये जीवन का लक्ष्य है। और जिसने मैं कौन हूं अपने आप को जान लिया है, वही शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकता है और वही अध्यात्म और भौतिकता में संतुलन कर सकता है। व्यवहार जगत में अध्यात्म का और भौतिकता में कैसे संतुलन रहे, और गृहस्थ जीवन में अध्यात्म का कैसे अनुपालना हो, मुझे लगता है ये ज्यादा कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। केवल दृष्टिकोण को बदलना है हमको, इतना ही। एक पदार्थ को हम आसक्तिपूर्ण भोग रहे हैं और एक पदार्थ को हम आवश्यकता अनुसार भोग रहे हैं, इतना ही समझना हमको। आसक्ति से भोगा हुआ दुख का कारण बनता है और आवश्यकता के अनुसार भोगा हुआ वह आपकी अपेक्षा है, वह आपको स्वस्थ रखने का एक साधन है। तो आसक्ति की उपेक्षा करना, यह दृष्टिकोण बन जाए तो मैं मानता हूं कि गृहस्थ में भी अपन अच्छी तरह से आप उसका संतुलन बनाए रह सकते हो। भगवान महावीर ने कहा है, जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सये जयम भुंजंतो भासंतो पावम कम्मम न बंदही। जागरूकता पूर्वक चले, संयम पूर्वक चले। एक गृहस्थ ये करता है, चलते हैं आप लोग, हम भी चलते हैं, बस अंतर इतना ही है, हम संयम पूर्वक चलते हैं, जागरूकता पूर्वक चलते हैं। आप लोग जब चलते हो, मार्केट में चलते हो, तब क्या दिखाई देता है? मॉल दिखाई देता है। मॉल दिखाई देता है तो फिर इच्छा हो जाती है घुसने का उसके अंदर, और अंदर जाएंगे तो फिर प्रियता अप्रियता के भाव भी आ जाएंगे। तो संयम पूर्वक और यत्ना पूर्वक चलना, संयम और यत्ना पूर्वक खड़े रहना, संयम और यत्ना पूर्वक बैठना, संयम और यत्ना पूर्वक सोना, संयम और यत्ना पूर्वक बोलना, संयम और यत्ना पूर्वक भोजन करना, इन 6 क्रियाओं को यदि जागरूकता पूर्वक कर सकते हैं तो एक गृहस्थ भी अध्यात्म की अच्छी तरह से साधना कर सकता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, परंतु सच्चे गुरु की तलाश कैसे करें? यदि सच्चे गुरु की तलाश करने वाला है तो वह स्वयं भी अपने आप में गुरु हो गया, क्योंकि उसे क्या पता कि सच्चा गुरु कौन सा है। यदि वो तलाश कर रहा तो इसका मतलब उसके भीतर में गुरुता है। गुरु का परीक्षा लेने वाला गुरु ही हो सकता है। यदि आपको गुरु की तलाश है तो आप पहले स्वयं गुरु बने। संस्कृत में एक श्लोक है,
आचार्य सोमप्रभ ने बहुत सुंदर कहा, वेदल यति कुबोधम बोध यत्यागमार्थम सुगति कुगति मार्गो पुण्य पापे द्यनक्ति अवगम यति कृत्या कृत्य भेदोर गुरुर्यो भव जल निधि पोतस तम बिना नास्ति कश्चित। इस सूक्त के अंतर्गत गुरु के क्या लक्षण है वो बता दिए। अब खोज करना आपका काम है। विदल यति कुबोधम बोध यत्याग मार्तम, जो आपके अज्ञान का दलन करता है, अज्ञान को समाप्त करता है। बोध यत्याग मार्तम अर्थात आपको बोधि देता है, सूत्र का ज्ञान का अर्थ बताता है, वह गुरु होता है। कुगति सुगति मार्गो पुण्य पापे व्यनक्ति, दो प्रकार के मार्ग हो गए, पुण्य का मार्ग और पाप का मार्ग, सुमार्ग और कुमार्ग। ये गुरु बता सकता है कि इस मार्ग पर चलोगे तो आपको पुण्य होगा और इस मार्ग पर चलोगे तो आपको पाप होगा। ये विवेक की बुद्धि गुरु जागृत कर सकता है। अवगम यति कृत्या कृत्य भेद और गुरुरियो, क्या कार्य करणीय है और क्या कार्य नहीं करणीय है, करणीय और अकरणीय का जो भेद बताता है वही गुरु होता है। तो जो ज्ञान का प्रकाश प्रकट करने वाला, कराने वाला, ज्ञान का बोध देने वाला, ज्ञान की बोधि देने वाला, अज्ञान को समाप्त करने वाला, अर्थ बताने वाला, मार्ग सम्यक मार्ग बताने वाला, पुण्य और पाप की भेद रेखा बताने वाला, करणीय और अकरणीय कार्य की विवेक बुद्धि जागृत करने वाला, वह गुरु होता है। अब उस गुरु की खोज, ये लक्षण जो मिल जाए वह गुरु होता है। तो एक व्यक्ति को गुरु बनाना था, तो वह खोज कर रहा था। बहुत दिन हो गए, पत्नी परेशान हो गई, तो पत्नी ने कहा, इतने समय से आप खोज रहे हो, आपको गुरु नहीं मिला? बोला नहीं मिला। तब कहा कि मैं खोज के लाती हूं। कि कैसे लाओगी? बोलो मैं लाऊंगा, वो मैं जो लाऊंगी वो मृत गुरु होगा। तो आश्चर्य वाली बात है, मृत गुरु कैसे हो सकता है? तब उसने अपने पति को कहा कि रोज एक सन्यासी को आप भोजन के लिए आमंत्रित किया करें, फिर मैं आपको गुरु खोज के दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। वह रोज एक सन्यासी को आमंत्रित करता था, सन्यासी दरवाजे पर आता था और पत्नी तैयार रहती थी। जैसे ही सन्यासी ने घर के अंदर कदम रखा और वैसे ही गुस्से में वो बोलने लगी, कहाँ पागलों को उठा करके ले आया, राह चलते फिरते भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया, हटाओ यहां से। अब सन्यासी को भी गुस्सा आ गया, पहले तो आमंत्रित किया और अब अपमान कर रहे हैं। वो भी गुस्सा करके और चला गया कि ऐसे कि यहां से तो खाना ही नहीं खाना है। ऐसे करके रोज वह सन्यासी को बुलाता था भोजन के लिए और वह गालियां निकाल करके उसको महिला भगवा देती थी। पति भी बड़ा परेशान हो गया। अब रोज रोज का तो ये समस्या हो गया। एक दिन एक सन्यासी को बड़ा विनम्रता से, बड़ा प्रेम से, मृदु भाव से बुला करके लेकर के आया कि आप पधारिए मेरे घर पर और भोजन कीजिए। सन्यासी आया, महिला तैयार थी, गालियां देना शुरू की, अपमान करना शुरू किया, लेकिन सन्यासी ध्यान में स्थिर हो गए, ध्यान करने लग गए। बोलो, और भीतर में चिंतन कर रहा है कि अच्छा आज तो कर्म निर्जरा अच्छी हो रही है ना।
और शांत शांत शांत। पत्नी ने कहा, ये मृत गुरु है, इनको स्वीकार कीजिए और इनको भोजन करवाइए। तो जिसके कषाय मृत है, क्रोध मान माया लोभ समाप्त है, वही गुरु होता है। तो आप खोज लीजिए जिसका क्रोध मान माया लोभ समाप्त है और जो आपको सम्यक मार्ग बताता है, वही आपका गुरु हो सकता है। ये लक्षण है, अब खोजना तो आपका काम है। मुनिश्री के चरणों में शत शत वंदन। महाराज, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए या इम्पल्सिव नेचर जो है कि क्षण भंगुर के लिए जैसे झुंझलाहट आ जाए, हमें पता है कि हम सही नहीं कर रहे हैं, 2 मिनट बाद उसका रियलाइजेशन भी हो जाता है, उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? या जैसे 2 काम हमारे समक्ष आए, हम एक करने लग गए पर दूसरे का ध्यान है और उसमें भी नहीं पूरा कर पाते और पहले वाला भी उसमें, उसके लिए क्या मतलब आपके हिसाब से क्या क्रिया या क्या साधना है? देखिए, यही बात है कि एकाग्रता की कमी और मानसिक संकल्प शक्ति की कमी के कारण डिसीजन पावर हमारा कमजोर हो जाता है। हमारे पास में 3 है प्रवृत्ति के साधन: शरीर, वाणी और मन। ये 3 हमारे प्रवृत्ति के साधन हैं। शारीरिक चंचलता, वाचिक चंचलता और मानसिक चंचलता, ये तीनों चंचलताएं हमें प्रभावित करती हैं। तो हम शरीर की स्थिरता का अभ्यास करें, वाणी की स्थिरता का अभ्यास करें और मन की स्थिरता का अभ्यास करें। शरीर की स्थिरता के लिए आपको आसन और प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। वाचिक स्थिरता के लिए आपको स्वाध्याय और मौन का अभ्यास करना होगा। मन की स्थिरता के लिए आपको श्वास लंबा करना होगा। श्वास जितना हमारा दीर्घ होगा, मन उतना ही स्थिर होगा। तो हम श्वास का अभ्यास करें मन की स्थिरता के लिए और कुछ मंत्रों का प्रयोग करें, ध्यान का प्रयोग करें, तो जिससे शारीरिक स्थिरता, वाचिक स्थिरता और मानसिक स्थिरता होगी, तो आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी, आपका संकल्प शक्ति भी बढ़ेगा, आपका निर्णय शक्ति भी बढ़ेगा और आपका कार्य शक्ति भी बढ़ेगा। तो मुनिश्री, कोई विशेष मंत्र आप बताने का कृपा करें कि उसकी मतलब ध्यान करने से, या हम सभी लोग जैसे हम लोगों को करना चाहिए, यंगस्टर्स को जैसे? बिल्कुल। वैसे तो नवकार मंत्र अपने आप में संपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र को हम श्वास के साथ में करें। जैसे लंबा श्वास लिया, ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। तो श्वास के साथ एक पद्य भी कर सकते हैं, एक पद्य भी कर सकते हैं और 5 पद्यों का कर सकते हैं। तो श्वास के साथ जितना आप करेंगे उतनी ही आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। मुझे लगता है मुनि जी प्रश्न बहुत हैं, पर समय की सीमा भी है और हमें अपने अगली अंतर यात्रा करनी है। इन प्रश्नों के अंतर में जो मुनि जी ने बताया उसका अल्टीमेट सॉल्यूशंस भी है ध्यान। तो हम चाहेंगे कि हम कुछ समय वो ध्यान भी करें मुनि श्री के माध्यम से। हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं मुनि श्री के प्रति जिन्होंने हमारे सभी समस्या समाधान करा। और अगला ध्यान के कार्यक्रम के लिए भी मुनि श्री से आह्वान करूँगा कि वो हमें सबको ध्यान के अंतर यात्रा में हमें लेके जाएँ, ध्यान की हमें क्लास करवाएँ। तो हम सब प्रैक्टिस करेंगे अभी ध्यान की। मुनि श्री से नम्र निवेदन ध्यान के लिए। सावधान। धर्म क्या है? धर्म है अनित्यता, धर्म है संयम, धर्म है त्याग,
धर्म है आसक्ति का विसर्जन, और इसी धर्म का परिणाम जो आता है वह अध्यात्म है। तो क्रियाकांड धर्म नहीं हो सकता। क्रियाकांड यदि सम्यक है, जैसे सामायिक, जैसे उपवास, स्वाध्याय, ध्यान, ये जो क्रिया है, और इस क्रिया से जो प्रवृत्ति होती है वह धर्म, और उससे जो परिणाम आता है वह है अध्यात्म। तो धर्म को यदि हम इस दृष्टि से समझें कि धर्म एक प्रकार का केला है, केला का जो छिलका है वह संप्रदाय है, केले के भीतर जो गुण है वह अध्यात्म है। तो संप्रदाय धर्म की सुरक्षा का एक कवच है, और धर्म की क्रिया करने से अध्यात्म घटित होता है, उससे व्यक्ति अपने आत्मा के पास में जाता है। तो अनित्यता का बोध वह है अध्यात्म, और धर्म की जो सम्यक क्रिया अर्थात त्याग, आसक्ति का विसर्जन, मोह का विसर्जन, वह है धर्म, और जो आपको अध्यात्म तक की यात्रा करवाता है। तो कर्म निर्जरा वह आपके भावों के साथ में जुड़ी हुई है। आप सामायिक कर रहे हैं, सामायिक के भीतर में आपके भाव किस प्रकार के हैं। भावों में यदि तीव्रता है, शुद्धता है, पवित्रता है, निर्मलता है, सहजता है, तो वह आपके कर्म निर्जरण का माध्यम बनता है, वही धर्म है। तो ये समझे कि जो कर्म निर्जरण का माध्यम बनता है वह धर्म है, और जो कर्म बंधन का जो माध्यम बनता है उसे हम धर्म नहीं कह सकते। प्रणाम मुनिश्री। कोई व्यक्ति किसी गलत आदत में पड़ जाए और वह उसे छोड़ना चाह रहा हो, पर उसके लिए कोई छोड़ नहीं पा रहा हो, तो उसके लिए कोई प्रक्रिया आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। वैसे तो राजस्थानी एक दोहा आता है, जाका पड़िया स्वभाव जासी जीवसो, नीमन मीठो होवे सींचो घी गुड़स्यो। स्वभाव एक तो सहज होता है, और एक स्वभाव हम बना लेते हैं। तो गलत आदतें ये व्यक्ति का मूलतः स्वभाव नहीं होता है, ये अडॉप्ट किया हुआ है, स्वीकार किया हुआ है। ये हमारे मन की कमजोरी है कि हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। यदि हमारा संकल्प शक्ति दृढ़ हो और तीव्र इच्छा हो तो असंभव कुछ भी नहीं है, छूटा जा सकता है। उसकी कई प्रक्रिया होती है, ध्यान के माध्यम से भी उसको छुड़वाया जाए। आजकल रिहैबिलिटेट सेंटर भी होते हैं, वहाँ भी जाते हैं। पर स्थायी रूप से यदि उसको परिवर्तन कराना है तो ध्यान बहुत सक्षम प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति का संकल्प शक्ति दृढ़ होता है और उससे हार्मोन्स भी परिवर्तन हो जाते हैं। हमारे जो स्राव है वो स्राव भी परिवर्तन हो जाता है। तो ध्यान अच्छा है, और फिर थोड़ा सत्संग करवाया जाए, उनको अच्छे संतों से संपर्क करवाया जाए, तो मुझे लगता है कि संपर्क से भी स्वभाव बदल जाता है। मिश्री, नकारात्मक विचारों से मुक्त होने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? विचार दो प्रकार के होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक विचार घटना के साथ में जुड़े हुए होते हैं,
जैसी घटना घटित होती है उसी प्रकार के हमारे विचार बन जाते हैं। व्यक्ति का नकारात्मक सोचना मुझे लगता है स्वभाव बन गया है। मैं बहुत बार सोचता हूं व्यक्ति सुख में ज़्यादा रहता है या दुख में ज़्यादा रहता है, तो हम चिंतन करें हमारा ज़्यादा समय सुख में बीतता है और कम समय दुख में बीतता है। क्रोध में ज़्यादा समय बीतता है या शांति में? क्रोध कितना करता है आदमी, कब करता है? दिन भर यदि क्रोध में रहना तो फिर वो लंबा जी भी नहीं सकता है। पर वो छोटा सा चीज भी है वो ज़्यादा परेशान करता है। इसलिए हमको नकारात्मक विचार जो है ज़्यादा प्रभावित करते हैं। रहते हम ज़्यादा सकारात्मक विचारों में, पर घटना घटित होती है और विचार हमारे नकारात्मक हो जाते हैं। तो लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है ना? विचारों को विचारों से ही काटा जा सकता है। जब नकारात्मक विचार आए उसके स्थान पर सकारात्मक विचारों की स्थापना कर लें तो विचार स्वतः ही बदल जाएंगे। और कई बार नकारात्मक विचार ज़्यादा परेशान करते हैं, तब आप कुछ या तो स्वाध्याय कर लें या कुछ मंत्रों का पाठ कर लें। उस समय ओम की ध्वनि कर लें आप, तो परिवर्तन हो जाएगा विचारों में और तत्काल आपको उसमें लाभ मिल जाएगा। यदि परिस्थितिवश या दबाव में त्याग करना पड़े तो क्या वह त्याग मान्य है या नहीं? परिस्थितिवश और दबाव पूर्वक यदि त्याग किया जाए वो त्याग वैसे मान्य नहीं होता है ना? वो तो फिर आवेश में त्याग होता है, और आवेश में किया हुआ बिना सोचे समझे किया हुआ त्याग त्याग नहीं होता, वह जबरदस्ती है। भगवान महावीर से श्रैणिक ने पूछा कि मेरे नरक कैसे टल सकता है, मैं अपने नरक को कैसे टाल सकता हूँ? तो भगवान ने कहा कालसोकरी कसाई है, उस कसाई से यदि तुम एक दिन संकल्प करवा दो कि मैं भैंसों को नहीं मारूंगा, उसका नियम था रोज 500 भैंसों को मारना, उसकी हत्या करना। तो राजा ने कहा, राजा था, अधिकार तो थे ही, बोला कि क्यों ना संभव है, ये तो संभव है। कालसोकरी को बुलाया, उसे कहा, बहुत समझाया उसको, लेकिन कहा मर सकता हूं लेकिन अपनी इस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता। तो राजा ने क्या किया, उसको कुएं के भीतर रखवा दिया, कुएं में रख दिया। अब वहां पर भैंसे का पूरे दिन वहां रखा। उसने क्या किया, 500 भैंसे बनाए मिट्टी के और एक एक भैंसे का प्रतीक मान करके मारता गया। तो जबरदस्ती से धर्म नहीं होता। दासी से यदि दान दिलाया जाए तो तुम्हारा नरक टल सकता है। राजा की दासी थी, दासी को बहुत समझाया लेकिन दासी तैयार नहीं हुई। जबरदस्ती हाथ पकड़ करके और चम्मच से वो दान दिलाया जा रहा है। तो दासी क्या कह रही है, मैं दान नहीं दे रही हूं, मेरा चम्मच और मेरा हाथ दान दे रहा है ना? तो जबरदस्ती में धर्म नहीं है, दबाव पूर्वक किया हुआ कभी धर्म नहीं हो सकता है। धर्म हृदय परिवर्तन से होता है। हृदय परिवर्तन करे और उससे त्याग करे तो वह ज्यादा सार्थक सिद्ध हो सकता है और होता भी है। मुनिवर अक्सर बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि सब कुछ सुनते हैं कि सब आनंद है। जीवन में
सही आनंद की क्या परिभाषा होनी चाहिए? हाँ, बोलना और घटित होना दोनों में बहुत अंतर है। वस्तुतः आनंद क्या है? हमने सुविधाओं को आनंद मान लिया है। व्यक्ति के पास में सारी सुविधाएं हैं और उसको हमने आनंद मान लिया, और सुविधा हाथ से चली गई तो आनंद भी चला गया। तो आनंद इतना तो सस्ता नहीं होना चाहिए। सुख और सुविधा अलग है और दुख और दुविधा अलग है। दुख और समस्या अलग है। हमें इसमें भेद करना होगा। सुविधा वस्तुतः सुख नहीं है, वह सुविधा आपकी आवश्यकता है, आपकी अपेक्षा है। तो अपेक्षा की पूर्ति करना आपका कर्तव्य है, और उस अपेक्षा से जो सुख, क्षणिक सुख मिलता है, वह आपके लिए क्षणिक आनंद बन जाता है, वह शाश्वत नहीं होता है। भगवान ने कहा है, नाणस सब्बस पगासनाय अन्नाण मोहस्य विभज्जनाय रागस्य दोषस्य संख एणम एगंत सौखम समुवेयी मोक्षम। शाश्वत सुख क्या है? स्थायी आनंद क्या है? स्थायी आनंद है नाणस सब्बस पगासनाय, ज्ञान का प्रकाश, वह शाश्वत सुख है, शाश्वत आनंद है, स्थायी आनंद है। अज्ञान और मोह का विसर्जन, वह शाश्वत सुख और आनंद है। नाणस सब्बस पगासनाय अन्नाण मोहस्य विभज्जनाय रागस्य दोषस्य संख एणम। राग और द्वेष का क्षय है, शाश्वत आनंद है। तो हम राग और द्वेष को छोड़ें, आनंद आ जाएगा। राग और द्वेष प्रियता और अप्रियता के साथ में जुड़ा हुआ है। लाभ हुआ, प्रियता हो गई, हानि हुई, अप्रियता हो गई। लाभ के साथ में सुख जुड़ा हुआ है, हानि के साथ में दुख जुड़ा हुआ है। तो लाभा लाभे सुए दुए जीविये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मान हो। लाभ और अलाभ, सुख और दुख, जन्म और मरण, निंदा और प्रशंसा, मान और अपमान में जो सम रहता है, वह स्थायी आनंद को प्राप्त करता है। तो यही आनंद है। इन सब परिस्थितियों में सम रहे, समता का भाव रहे, तो आपके भीतर में आनंद है। अन्यथा क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, क्षण में तो रुष्ट हो जाते हैं और क्षण में तुष्ट हो जाते हैं। एक व्यक्ति से कहा गया कि आप दुकान पर बैठे हो और घर तो आपका जल गया है। बड़ा दुखी हो गया, ये क्या हुआ? अब कोई सुने कि घर जल गया है तो कितना दुख, वो इतना हाय तौबा करने लग गया, बड़ा परेशान हो गया और भागने लगा। तो भागते भागते रास्ते में बेटा मिल गया। तो पिताजी कहाँ भाग रहे हो? अरे तुझे पता नहीं है घर जल गया। तो बोला जो घर जल गया है ना, वो तो हमने पहले ही बेच दिया था। अब पिताजी का चित्त शांत हो गया। तो जो अपना घर जला, उस समय क्या हुआ? दुख हुआ। और जैसे ही पता लगा कि वो हमने बेच दिया तो सुख हो गया। तो सुख और दुख ये क्या है? मन के संवेदन है। तो आत्मा तभी आनंद को प्राप्त कर सकती है जब आप दोनों स्थिति में सम रहो, तब शाश्वत आनंद और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। तो पहले ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करें, अज्ञान को समाप्त करें, मोह को समाप्त करें, राग और द्वेष को समाप्त करें, तो निश्चित रूप से आनंद हमारे पास में होगा। और हम अपने जीवन को नहीं, पूरे परिवार को भी आनंद के मार्ग पर ले जाएंगे। मथी मंदावणी, सही मायने में समर्पण क्या है और इस स्थिति में रहने का सूत्र बताने की कृपा करें।
समर्पण। समर्पण का अर्थ होता है अपने बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को बाहर रख ले। जहां समर्पण होगा वहां तर्क नहीं होगा, जहां समर्पण होगा वहां बुद्धि नहीं होगी, जहां समर्पण होगा वहां विवेक होगा। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए और भगवान के प्रति अर्थात अपनी आत्मा के प्रति समर्पण होना चाहिए। हम स्वयं भगवान हैं, हमारे भीतर में भगवान की सत्ता है। तो गुरु के प्रति समर्पण, अपनी आत्मा के प्रति समर्पण, सत्य के प्रति समर्पण, सही मायने में वही समर्पण होता है। गुरु ने शिष्य को कहा, जो सांप जा रहा है इस सांप की क्या लंबाई है वह बताओ मुझे। शिष्य ने सोचा सांप की यदि लंबाई में करूंगा तो सांप काट जाएगा, तो उसने भी अपना बुद्धि का प्रयोग किया और सांप का निशान कर लिया। निशान से सांप जहाँ से चला और जहाँ रुका वहाँ उसने निशान कर लिया और सांप की लंबाई माप करके गुरु को बता दिया। तो गुरु ने कहा कि अब जाओ और सांप के दांत गिन करके आओ। तब शिष्य ने सोचा कि गुरु यदि कुछ कह रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ रहस्य है। तो पूर्ण समर्पण भाव से गया, सांप को पकड़ा, पकड़ते ही सांप ने डस लिया। डसना है तो जहर चढ़ना है, स्वाभाविक है वह। गुरु ने उसको ऊनी कंबल पर सुला करके वापस उसके ऊपर ऊनी कंबल उड़वा दिया और 3-4 घंटे के बाद उसकी नींद खुली। गुरु ने चद्दर को उठा करके चद्दर को झड़का तो शरीर के भीतर में जितने कीड़े थे वो सारे के सारे बाहर आ गए, कंबल पर आ गए। अर्थात उसके भीतर में असाध्य रोग था। तो अपने कहते ना विष से विष को काटा जाए, है ना। तो वो सारा का सारा जहर निकल गया और शिष्य स्वस्थ हो गया। तो समर्पण जहाँ होता है वहाँ अपना तर्क नहीं होता है, अपना बुद्धि नहीं होता है, वहाँ विवेक होता है। जो संपूर्ण रूप से जो अच्छा है वह भी तेरा है, जो बुरा है वही तेरा है। तो गुरु के प्रति समर्पण यदि है तो सफलता आपके पास में है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक गीत लिखा है और उस गीत में लिखा है कि करो करो तुम पूर्ण समर्पण, मेरा पंथ मिलेगा। करो करो तुम पूर्ण समर्पण, मेरा पंथ मिलेगा। भारी माल की इस वाणी से शतदल कमल खिलेगा। स्वामी पंथ दिखाओ जी, स्वामी पंथ दिखाओ जी। तेरा पंथ दिखाया मेरा पंथ दिखाओ जी, स्वामी पंथ दिखाओ जी। तो भारीमल जी स्वामी से पूछा कि आपने तेरा पंथ को मेरा पंथ कैसे बनाया। तो भारीमल जी स्वामी ने एक शब्द में उत्तर दिया, पूर्ण समर्पण गुरु के प्रति। आचार्य भिक्षु के प्रति पूर्ण समर्पण था। आचार्य भिक्षु ने कहा कि भारीमल, यदि तेरा आचार संबंधित कोई भी शिकायत आया तो तुझे क्या करना होगा, एक तेला करना होगा। तो भारीमल जी स्वामी का क्या उत्तर था, तैत गुरुदेव। स्वीकार कर लिया उसको। तो गुरु का जो आदेश है
उसको बिना तर्क से उसको स्वीकार किया जाता है, वही सही मायने में समर्पण है। और समर्पण के लिए संकल्प शक्ति और सत्संगत किया जाए तो आपको सही मायने में समर्पण की परिभाषा भी समझ में आ जाएगी। जैसे गुरु के प्रति समर्पण आपने कहा, तो ये समर्पण माँ बाप के प्रति भी होना चाहिए? बिल्कुल। प्रथमतः तो हमारे बड़ों के साथ में समर्पण होना चाहिए, माँ बाप के साथ में होना चाहिए, और जो हमारे लिए आदर्श है उनके प्रति समर्पण होना चाहिए। पर वस्तुतः अपने आत्मा के प्रति समर्पण होना चाहिए। जिसने अपने आत्मा के प्रति समर्पित कर दिया है तो उसके भीतर में स्वतः ही माता पिता के प्रति भी समर्पण हो जाएगा और गुरु के प्रति भी समर्पण हो जाएगा। मथेन मंदावी महाराज, हम सब जानते कि हमें संयम रखना चाहिए, समता रखनी चाहिए, लेकिन कभी कभी स्थिति इतनी प्रतिकूल हो जाती है कि संयम ना चाहते भी खोता हुआ दिखता है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए महाराज? देखिए, संयम को हम खोते हैं तो ये हमारी मानसिक कमजोरी है, हमारा अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, इसी कारण से हम संयम खोते हैं। और जब तक संकल्प शक्ति हमारा दृढ़ नहीं होगा और स्वयं पर विश्वास नहीं होगा, तब तक मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मेरे पास में एक बहुत बड़ा जज आया इन दिनों में, और बहुत भारत सरकार में बहुत बड़े बड़े पद पर रहा हुआ है। अभी कुछ समय पहले ही जज बना है, हाई कोर्ट के बराबर का एक कोर्ट होता है, जो कंपनियां हो जाती है, एनसीएलटी का जज। तो बताया कि सब कुछ नियंत्रण है, सब कुछ है, पर एक आदत है उसको मैं नहीं बदल सकता। जैसी स्थिति होती है वो चीज़ होती है, वो तत्काल घटित हो जाती है। तो ये मानसिक कमजोरी होती है, संकल्प शक्ति कमजोर होता है हमारा, तब इस प्रकार का संयम हम रख नहीं पाते हैं। तो संयम को रखने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि छोटे छोटे हम त्याग करें, जितने छोटे छोटे त्याग करें, बड़े तो हमसे नहीं होते हैं, पर छोटे छोटे त्याग से हमारे मन को अभ्यास हो जाएगा, मन को प्रशिक्षण मिलेगा, और एक दिन निश्चित रूप से हमारी संयम की चेतना अच्छी तरह से जागृत हो जाएगी। शून्य की स्थिति किसे कहते हैं और हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? शून्य की स्थिति। शून्य की अच्छा, शून्य की। ऐसे तो हम लोग सब शून्य में ही हैं, है ना, क्योंकि अध्यात्म से रहित जो व्यक्ति है वह शून्य में ही है, और जो अध्यात्म में पहुंच जाता है वह भी शून्य में है। जो आत्मा को जानता है वह शून्य में है, और जो आत्मा को नहीं जानता है वह भी शून्य में है। तो वो अज्ञानता के शून्य में है और वह ज्ञान के शून्य में है। शून्य तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, शून्य तो हमारे भीतर में है। हम अपने आप को मुक्त कर दें आसक्ति से, हम शून्य में हैं। हम अपने आप को मुक्त कर दें क्रोध, मान, माया, लोभ से, हम शून्य में हैं। शून्य क्या है? शून्य का महत्व कब है? जब उसके सामने एक लगा हुआ हो। यदि एक को हटा दो तब उस शून्य का क्या महत्व? एक है, एक के आगे जितना शून्य लगाते जाओगे आप, उस एक का महत्व बढ़ता जाएगा। 10, 100, 1000, लाख बढ़ता जाएगा ना, करोड़। और उस एक को हटा दो फिर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। तो शून्य वस्तुतः हमारी आत्मा ही है। हम अपनी आत्मा को जाने, को पहचाने, आत्मा के भीतर उतरे,
तो हमें शून्य का दर्शन स्वतः ही हो जाएगा। तो हम अपने आत्मा में उतरने का प्रयास करें, शून्य से आप साक्षात्कार कर जाएंगे। मथेण मंदामी। मुनिश्री, वैदिक शास्त्रों में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है, तो आधुनिक युग में ये कैसे हम लोग इसको इसके कैसे फॉलो कर सकते हैं? और चूंकि हमें अपनी उम्र पता भी नहीं है तो ये और मुश्किल हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, कुछ नियम होते हैं वह यूनिवर्सल लॉ होते हैं, है ना, और ये शाश्वत नियम होते हैं और ये एक व्यवस्था है। तो एक हमारे सामने आधार होना चाहिए कि जीवन को कैसे जिए, जीवन को जीने का तरीका क्या होना चाहिए। तो प्राचीन हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने, बुजुर्गों ने एक पारंपरिक व्यवस्था बना दी। उस व्यवस्था के अंतर्गत हम चले। पूर्व में भी ऐसा नहीं होता था कि सभी 100 वर्ष का आयुष्य पूर्ण करते थे। उसमें भी ऐसे थे कि बहुत छोटी अवस्था में भी चले जाते थे। आचार्य स्वयंभव का पुत्र मनक छोटी अवस्था में उसे पता लगा कि मेरे पिताजी सन्यासी बन गए। जब पिताजी सन्यासी बने थे तब वो गर्भ में था। जब उसे पता लगा तो वह अपने पापा से मिलने के लिए गया स्वयंभव से। स्वयंभव ने देखा कि मेरा पुत्र आ रहा है और ये भी पता लग गया कि इसका 6 महीने का ही आयुष्य है। तो आचार्य स्वयंभव ने 10वें कालिक की रचना इसलिए की कि मेरे पुत्र का आयुष्य कम है, ये सारे शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता है, तो 10वें कालिक एक ग्रंथ का अध्ययन कर लेगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। तो आयुष्य का पता नहीं है, पर एक ये व्यवस्था कर ली। तो भगवान महावीर ने तो यहाँ तक कह दिया, समयम गोयम मापमाय। उस व्यवस्था का इंतजार मत करो कि 25 वर्ष तक हम ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करें, 25 वर्ष तक हम गृहस्थ आश्रम का करें, फिर वानप्रस्थ का करें और उसके बाद में संन्यास लें, और पता नहीं वो संन्यास वाला तो समय आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए कहा समयम गोयम मापमाय। जब हर क्षण को हम अप्रमत्तता के साथ जिए वही संन्यास है, वही आश्रम है। क्षण भर भी प्रमाद हमारे आयुष्य का इस प्रकार का बंधन कर लेता है जो पता नहीं है वो नरक का हो, त्रियंच का हो, देव का हो या मनुष्य का हो। तो आश्रम व्यवस्था ये शास्त्रीय व्यवस्था है और प्रायोगिक व्यवस्था यही है कि एक क्षण भी प्रमाद न करें, जिससे हमारा जीवन का जो सार है वह समाप्त हो जाए। मैंने पहले ही बताया था कि धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म की परिभाषा त्याग है केवल। तो जितना जितना त्याग है आप उसे धर्म माने। अब वो त्याग चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे जैन धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो या चाहे मुस्लिम धर्म का हो, जहां त्याग है वही धर्म है। मेरा तो ये मानना है कि धर्म हमारे जीवन से अलग नहीं हो सकता। आत्मा से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। आत्मा का जो स्वभाव है
उस स्वभाव को हम यदि जान लें, पहचान लें, वही धर्म है। और बाकी तो सारा का सारा क्रियाकांड है। आप उसको क्रियाकांड समझें। तो क्रियाकांड में यदि धर्म होता तब तो फिर हम लोगों को संन्यास लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। भगवान महावीर को घर नहीं छोड़ना पड़ता। क्रियाकांड वस्तुतः हमारे मन का एक बहलाव है। हमने सोच लिया, ये कर लिया धर्म हो गया, ये कर लिया धर्म हो गया। इसे धर्म नहीं होता है। हिंसा को कभी धर्म नहीं कह सकते। तो धर्म के 10 प्रकार है: शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य और ब्रह्मचर्य। यदि ये है तो वह धर्म है, और इससे अलग कोई चीज है तो वह केवल आपकी क्रिया है, न कि धर्म है। आपके भीतर में क्षमा के भाव प्रकट हो, उत्कृष्ट धर्म है। जो क्षमा करना सीख ले, माफ करना सीख ले, और जो क्षमा करेगा उसके भीतर में विनम्रता होगी। जो क्षमा करेगा उसके भीतर में सहिष्णुता होगी। क्षमा, विनम्रता, संतोष, मृदुता, प्रेम, सत्य, त्याग, ब्रह्मचर्य, ये सारे के सारे धर्म के लक्षण हैं। इन लक्षणों से युक्त जो है वह धर्म है, और इन लक्षणों से जो मुक्त है उसे धर्म नहीं कह सकते। तो कंफ्यूजन, धर्म की परिभाषा हम नहीं समझते हैं इसलिए होता है। यदि धर्म की परिभाषा हमारे समझ में आ जाए तो मैं मानता हूं कि वह कंफ्यूजन फिर नहीं रहेगा कभी। मुनिश्री, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? गृहस्थ में रहते हुए अध्यात्म के समावेश हेतु मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जीवन का लक्ष्य मैं कौन हूं इसको जानने का होना चाहिए। अपनी स्वयं की पहचान यदि नहीं है तब फिर वो जीवन नहीं है। क्या ये शरीर मैं हूं? क्या ये इंद्रियां हैं वो मैं हूं? क्या जो ये विचार है वह मैं हूं? क्या ये पदार्थ है वह मैं हूं या मेरे लिए है? इनको जानना और जानने के बाद इनको छोड़ना, तो जानने वाला कौन और छोड़ने वाला कौन, ये समझना, ये जानना, ये बहुत जरूरी है। तो मैं कौन हूं ये जीवन का लक्ष्य है। और जिसने मैं कौन हूं अपने आप को जान लिया है वही शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकता है, और वही अध्यात्म और भौतिकता में संतुलन कर सकता है। व्यवहार जगत में अध्यात्म का और भौतिकता में कैसे संतुलन रहे, और गृहस्थ जीवन में अध्यात्म का कैसे अनुपालना हो, मुझे लगता है ये ज़्यादा कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। केवल दृष्टिकोण को बदलना है हमको, इतना ही। एक पदार्थ को हम आसक्तिपूर्ण भोग रहे हैं और एक पदार्थ को हम आवश्यकता अनुसार भोग रहे हैं, इतना ही समझना हमको। आसक्ति से भोगा हुआ दुख का कारण बनता है, और आवश्यकता के अनुसार भोगा हुआ वह आपकी अपेक्षा है, वह आपको स्वस्थ रखने का एक साधन है। तो आसक्ति की उपेक्षा करना, ये दृष्टिकोण बन जाए तो मैं मानता हूं कि गृहस्थ में भी अपन अच्छी तरह से आप उसका संतुलन बनाए रह सकते हो।
भगवान महावीर ने कहा है, जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सहे जयम भुंजंतो भासंतो पावम कम्मम न बंदही। जागरूकता पूर्वक चले, संयम पूर्वक चले। एक गृहस्थ ये करता है, चलते हैं आप लोग, हम भी चलते हैं, बस अंतर इतना ही है, हम संयम पूर्वक चलते हैं, जागरूकता पूर्वक चलते हैं। आप लोग जब चलते हो, मार्केट में चलते हो, तब क्या दिखाई देता है? मॉल दिखाई देता है। मॉल दिखाई देता है तो फिर इच्छा हो जाती है घुसने का उसके अंदर, और अंदर जाएंगे तो फिर प्रियता अप्रियता के भाव भी आ जाएंगे। तो संयम पूर्वक और यत्ना पूर्वक चलना, संयम और यत्ना पूर्वक खड़े रहना, संयम और यत्ना पूर्वक बैठना, संयम और यत्ना पूर्वक सोना, संयम और यत्ना पूर्वक बोलना, संयम और यत्ना पूर्वक भोजन करना, इन 6 क्रियाओं को यदि जागरूकता पूर्वक कर सकते हैं तो एक गृहस्थ भी अध्यात्म की अच्छी तरह से साधना कर सकता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, परंतु सच्चे गुरु की तलाश कैसे करें? यदि सच्चे गुरु की तलाश करने वाला है तो वह स्वयं भी अपने आप में गुरु हो गया, क्योंकि उसे क्या पता कि सच्चा गुरु कौन सा है। यदि वो तलाश कर रहा तो इसका मतलब उसके भीतर में गुरुता है। गुरु का परीक्षा लेने वाला गुरु ही हो सकता है। यदि आपको गुरु की तलाश है तो आप पहले स्वयं गुरु बने। संस्कृत में एक श्लोक है, आचार्य सोमप्रभ ने बहुत सुंदर कहा, वेदल यति कुबोधम बोध यत्यागमार्थम सुगति कुगति मार्गो पुण्य पापे द्यनक्ति अवगम यति कृत्या कृत्य भेदोर गुरुर्यो भव जल निधि पोतस तम बिना नास्ति कश्चित। इस सूक्त के अंतर्गत गुरु के क्या लक्षण है वो बता दी। खोज करना आपका काम है। विदल यति कुबोधम बोध यत्याग मार्तम, जो आपके अज्ञान का दलन करता है, अज्ञान को समाप्त करता है। बोध यत्याग मार्थम अर्थात आपको बोधि देता है, सूत्र का ज्ञान का अर्थ बताता है, वह गुरु होता है। कुगति सुगति मार्गो पुण्य पापे व्यनक्ति, 2 प्रकार के मार्ग हो गए, पुण्य का मार्ग और पाप का मार्ग, सुमार्ग और कुमार्ग। ये गुरु बता सकता है कि इस मार्ग पर चलोगे तो आपको पुण्य होगा और इस मार्ग पर चलोगे तो आपको पाप होगा। ये विवेक की बुद्धि गुरु जागृत कर सकता है। अवगम यति कृत्या कृत्य भेद और गुरुरियो, क्या कार्य करणीय है और क्या कार्य नहीं करणीय है, करणीय और अकरणीय का जो भेद बताता है वही गुरु होता है। तो जो ज्ञान का प्रकाश प्रकट करने वाला, कराने वाला, ज्ञान का बोध देने वाला, ज्ञान की बोधि देने वाला, अज्ञान को समाप्त करने वाला, अर्थ बताने वाला, मार्ग सम्यक मार्ग बताने वाला, पुण्य और पाप की भेद रेखा बताने वाला, करणीय और अकरणीय कार्य की विवेक बुद्धि जागृत करने वाला, वह गुरु होता है। अब उस गुरु की खोज, ये लक्षण जो मिल जाए वह गुरु होता है। तो एक व्यक्ति को गुरु बनाना था, तो वह खोज कर रहा था। बहुत दिन हो गए, पत्नी परेशान हो गई, तो पत्नी ने कहा, इतने समय से आप खोज रहे हो, आपको गुरु नहीं मिला? बोला नहीं मिला। तब कहा कि मैं खोज के लाती हूं। कि कैसे लाओगी?
बोलो मैं लाऊंगा, वो मैं जो लाऊंगी वो मृत गुरु होगा। तो आश्चर्य वाली बात है, मृत गुरु कैसे हो सकता है? तब उसने अपने पति को कहा कि रोज एक सन्यासी को आप भोजन के लिए आमंत्रित किया करें, फिर मैं आपको गुरु खोज के दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। वह रोज एक सन्यासी को आमंत्रित करता था। सन्यासी दरवाजे पर आता था और पत्नी तैयार रहती थी। जैसे ही सन्यासी ने घर के अंदर कदम रखा और वैसे ही गुस्से में वो बोलने लगी, कहाँ पागलों को उठा करके ले आया, रात चलते फिरते भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया, हटाओ यहां से। अब सन्यासी को भी गुस्सा आ गया, पहले तो आमंत्रित किया और अब अपमान कर रहे हैं। वो भी गुस्सा करके और चला गया कि ऐसे कि यहां से तो खाना ही नहीं खाना है। ऐसे करके रोज वह सन्यासी को बुलाता था भोजन के लिए और वह गालियां निकाल करके उसको महिला भगवा देती थी। पति भी बड़ा परेशान हो गया। अब रोज रोज का तो ये समस्या हो गया। एक दिन एक सन्यासी को बड़ा विनम्रता से, बड़ा प्रेम से, मृदु भाव से बुला करके लेकर के आया कि आप पधारिए मेरे घर पर और भोजन कीजिए। सन्यासी आया, महिला तैयार थी, गालियां देना शुरू की, अपमान करना शुरू किया, लेकिन सन्यासी ध्यान में स्थिर हो गए, ध्यान करने लग गए। बोलो, और भीतर में चिंतन कर रहा है कि अच्छा आज तो कर्म निर्जरा अच्छी हो रही है ना। और शांत शांत शांत। पत्नी ने कहा ये मृत गुरु है, इनको स्वीकार कीजिए और इनको भोजन करवाइए। तो जिसके कषाय मृत है, क्रोध मान माया लोभ समाप्त है, वही गुरु होता है। तो आप खोज लीजिए जिसका क्रोध मान माया लोभ समाप्त है और जो आपको सम्यक मार्ग बताता है, वही आपका गुरु हो सकता है। ये लक्षण है, अब खोजना तो आपका काम है। मुनिश्री के चरणों में शत शत वंदन। महाराज, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए या इम्पल्सिव नेचर जो है कि क्षण भंगुर के लिए जैसे झुंझलाहट आ जाए, हमें पता है कि हम सही नहीं कर रहे हैं, 2 मिनट बाद उसका रियलाइजेशन भी हो जाता है, उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? या जैसे 2 काम हमारे समक्ष आए, हम एक करने लग गए पर दूसरे का ध्यान है और उसमें भी नहीं पूरा कर पाते और पहले वाला भी उसमें, उसके लिए क्या मतलब आपके हिसाब से क्या क्रिया या क्या साधना है? देखिए, यही बात है कि एकाग्रता की कमी और मानसिक संकल्प शक्ति की कमी के कारण डिसीजन पावर हमारा कमज़ोर हो जाता है। हमारे पास में 3 है प्रवृत्ति के साधन: शरीर, वाणी और मन। ये 3 हमारे प्रवृत्ति के साधन हैं। शारीरिक चंचलता, वाचिक चंचलता और मानसिक चंचलता, ये तीनों चंचलताएं हमें प्रभावित करती हैं। तो हम शरीर की स्थिरता का अभ्यास करें, वाणी की स्थिरता का अभ्यास करें और मन की स्थिरता का अभ्यास करें। शरीर की स्थिरता के लिए आपको आसन और प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। वाचिक स्थिरता के लिए आपको स्वाध्याय और मौन का अभ्यास करना होगा। मन की स्थिरता के लिए आपको श्वास लंबा करना होगा। श्वास जितना हमारा दीर्घ होगा, मन उतना ही स्थिर होगा। तो हम श्वास का अभ्यास करें मन की स्थिरता के लिए और कुछ मंत्रों का प्रयोग करें, ध्यान का प्रयोग करें, तो जिससे शारीरिक स्थिरता, वाचिक स्थिरता और मानसिक स्थिरता होगी, तो आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी, आपका संकल्प शक्ति भी बढ़ेगा, आपका निर्णय शक्ति भी बढ़ेगा और आपका कार्य शक्ति भी बढ़ेगा। तो मुनिश्री, कोई विशेष मंत्र आप बताने का कृपा करें कि उसकी मतलब ध्यान करने से, या हम सभी लोग जैसे हम लोगों को करना चाहिए, यंगस्टर्स को जैसे? बिल्कुल, ऐसे
वैसे तो नवकार मंत्र अपने आप में संपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र को हम श्वास के साथ में करें। जैसे लंबा श्वास लिया, ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। तो श्वास के साथ एक पद्य भी कर सकते हैं, एक एक पद्य भी कर सकते हैं और पांचों पद्यों का कर सकते हैं। तो श्वास के साथ जितना आप करेंगे उतनी ही आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। मुझे लगता है मुनि जी प्रश्न बहुत हैं, पर समय की सीमा भी है और हमें अपने अगली अंतर यात्रा करनी है। इन प्रश्नों के अंतर में जो मुनि जी ने बताया उसका अल्टीमेट सॉल्यूशंस भी है ध्यान। तो हम चाहेंगे कि हम कुछ समय वो ध्यान भी करें मुनि श्री के माध्यम से। हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं मुनि श्री के प्रति जिन्होंने हमारे सभी समाधान करा